पीओके आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, उलझाए रखिए देश को। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान करने के अलावा मैं तो सोच रहा था सनातन कौन से डाटा में 10% से ऊपर है बताइए। इस बार का आंकड़ा जो है किसका नाम कोट करिए, संस्था किस संस्था? एनएसएसओ का। एनएसएसओ लगता है बेरोजगारी का डाटा देता मेरे ख्याल से है। पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है बेरोजगारी का। चलो मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है, तो भारत में विकास की दर कितनी है, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, भारत का गोल्ड रिजर्व कितना, पता के जाइएगा, उसका भागिएगा नहीं। तब बताता हूं मुद्दे की बात। पता है कि नहीं? भदौरिया जी से पूछिए, आलोक शर्मा से पूछिए, दोनों में से किसी को नहीं पता होगा। मैं दावे के साथ बताइए। अनुराग भदौरिया सुधांशु जी की आदत हो गई, इनके पास कोई मटेरियल नहीं है। दूसरी बात साबित हो गई, अनुराग भदौरिया जी के पास एक भी तथ्य का उत्तर नहीं था। वो कहते रट रट के कान पक गए, ये पढ़ी लिखी पार्टी का प्रवक्ता है। अखिलेश यादव जो है फॉरेन रिटर्न है, और वो कह रहा है महंगाई की दर, विकास की दर, इससे मतलब नहीं। इसीलिए मैंने सिर्फ उतना नहीं बोला, मैंने कहा भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बताओ कितना है, भारत का गोल्ड रिजर्व बताओ। अब मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता था इनके पास मुद्दे नहीं है और स्लिप को आए बाएं चिल्लाना है, और इन्होंने कहा सुरक्षा। तीनों मुद्दे बताता हूं। भारत में विकास की दर है इस समय 7.2%, और यह आईएमएफ ने कहा, भारत सरकार ने नहीं। भारत में महंगाई की दर है 5%, जो 2018 के बाद सबसे कम है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लाना चाहता हूं दर्शकों को, बार बार ये जो आरोप लगाया जाता है ना हमारी सरकार पे कि ये लोग जेल में जा रहे हैं, तो मैं एक ही सांस में बता देना चाहता हूं। जी राहुल जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर है, वो 2013 अक्टूबर में हुआ था, दिल्ली के हाई कोर्ट के द्वारा, हमारी सरकार नहीं थी। कणिमोजी और ए राजा 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाणी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस 2007 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई, लालू यादव 97 में जेल गए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 94 में। मेरे भाई 30 साल से जेल में आने जाने, अंदर बाहर का खेल चल रहा है, और आकर ये हल्ला मचा रहे हैं। देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, और आज कोई भी जाके इंटरनेट पे चेक कर सकता है कि इनके गुनाहों की फेहरिस्त कितनी पुरानी है। दुख की बात यह है कि केजरीवाल उनके साथ खड़े हो गए, इसीलिए वजन कम। जवाब ले लेते हैं। आपने ये कहने का प्रयास किया जनाब, तो आपको भी कोई तोते होते की तरह बोलने की जरूरत नहीं है। हाथी की तरह चिंगाड़ के कहे नहीं बोल दे रहे केजरीवाल जी कि मैं न रेड्डी से कभी मिला, न मेरी कोई बात हुई। इसको बोलने में तो कोई समस्या नहीं है। उससे बुलवाया गया, उससे कहलवाया गया, उससे ये किया गया, और मोबाइल की लोकेशन न मिले, इसलिए मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल कहां रख दिया गया मुझे याद नहीं है। तो इतना तो याद होगा ना, उन्हें कहना चाहिए इस नाम के व्यक्ति को मैं नहीं जानता, इस नाम के किसी व्यक्ति से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, इस नाम के किसी व्यक्ति से मेरी कोई बात नहीं हुई। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं, बाकी सारा मट्ठा घुमा घुमा के बता रहे हैं। इसीलिए यह स्थिति है। तो जो आप कहते हैं दिल्ली की जनता और देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वो समझती जिस बात का सीधा जवाब हां या नहीं में दिया जा सकता है, जब उसको घुमाने का प्रयास करते हैं वो व्यक्ति। हमारे लिए एक तरफ तो ये तो खुले दुश्मन है, सबको पता है कि एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है बीजेपी पार्टी पूरी। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने ओढ़ने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मस्जिद से नफरत है, मदरसों से नफरत है। आप लोगों को मुसलमानों से नफरत क्यों? मेरा सवाल का जवाब दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों? तो मैं बताना चाहता हूं, हमें मुस्लिमों से अदावत है। इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? तो बताइए, हम गए थे। 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी, कोई गया हो इसमें? सेक्युलरिज्म का सूरमा इसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। ये बताइए, 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह था, उसको 2001 में भारत रत्न मिला अटल जी की सरकार में। 50 साल तक सेक्युलर सियासत में नहीं मिला। अच्छा बोला, शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं, मगर वहीं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है, काबुल में भी फटते हैं, पेशावर में भी फटते हैं, सीरिया में भी फटते हैं, इराक में भी फटते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं फटते हैं। इस्लामोफोबिया लगा के मस्जिद उड़ा देते थे, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, भारत में आइए और चाइना चेक करिए कम्युनिस्ट कि चीन में मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं हो सकता। जो गुंबद है सब हटवा दिए गए, दाढ़ी नहीं रख सकते, रमजान में पब्लिकली नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या बात करते? आप चाहते हैं? जय श्री राम।